हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे री एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आए हुए थे कि मैम हमें जो है वो शेड्यूल चाहिए परफेक्ट। तो बच्चों मैं आपको परफेक्ट शेड्यूल आज देने वाली हूँ, प्लस कैसे कैसे स्टडी करना है सब कुछ बताने वाली हूँ। तो देखो बच्चों, अगर आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हो या फिर री एग्जाम दे रहे हो तो खुद को कभी कम मत समझो। आपके पास और आपको प्रूव करने का जो है वो सेकंड चांस मिला है, इसीलिए जो है वो टेंशन मत लो। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे प्रेशर में, और मुझे पता है क्योंकि एक साथ जो है सीईटी का एग्जाम, फिर ये वाला इम्प्रूवमेंट री एग्जाम, फिर उसके बाद नीट का भी बच्चों को एग्जाम फिर से लेना पड़ा, तो बहुत सारे बच्चों पे प्रेशर है, मुझे पता है। और उसके साथ साथ आपके लिए कोई स्टैंड भी नहीं है, ये भी मुझे पता है, लेकिन मैं आपके साथ खड़ी हूँ बच्चों, इसीलिए टेंशन मत लो। मैं पूरे एग्जाम होने तक आपको हर डे मैं रोजाना आपको यहाँ पे गाइडेंस देती रहूंगी, ठीक है। तो टेंशन मत लो। सबसे पहले देखो बच्चों, आपके मार्क्स कम आए हैं या इम्प्रूवमेंट आपको देना पड़ रहा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों से कम हो। आपके अंदर भी कैपेबिलिटी है, बस आपने पहले थोड़ा सा पढ़ाई नहीं की होगी, लेकिन आपको फिर से सेकंड चांस मिला है ना इम्प्रूवमेंट के लिए। एक महीना है और एक महीना बहुत ज्यादा होता है। तो बच्चों देखो, कोई कोई एक महीने में पढ़ाई करके आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाता है, तो लोगों ने हिस्ट्री बनाई है, तो आप भी बना सकते हो। आपके अंदर भी कैपेसिटी है, आपके अंदर भी वो पोटेंशियल्स है, बस आपको ठानना है कि मुझे इस एक महीने में मुझे करना है, मतलब करना है, पूरी जान लगा दो, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब देखते हैं हम कि हमें एक महीने के अंदर पढ़ाई कैसे करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। और बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, लैंग्वेजेस को लेके भी बच्चों का डाउट है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तो इसके वीडियोस, लैंग्वेजेस के जो भी रिलेटेड वीडियोस हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इम्प्रूवमेंट एग्जाम एंड री एग्जाम के लिए, उस पर पूरा आपको गाइडेंस मिलेगा। वो वीडियोस तड़वल अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र पे आएंगे, ठीक है। और आपका लाइव सेशन जो है बच्चों, जो आपके जो भी डाउट्स क्लियर वगैरह करना होगा आपको, तो वो जो है तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र पे आएंगे। तो बच्चों आपकी ये दीदी यहाँ पे आपकी इतनी हेल्प करने के लिए खड़ी है, तो प्लीज 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 अपने दीदी के लिए तड़वल अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र और तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए उस पर बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं वो चैनल्स। तो बच्चों देखो, चलो अभी हम शेड्यूल शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे, फिर वर्क हार्ड एंड प्रूव योर सेल्फ मिशन स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों देखो, यहाँ पे शेड्यूल बताती हूँ। अभी आपके पास है, समझो, अभी देखो इम्प्रूवमेंट एग्जाम कौन दे रहे हैं मुझे पता है, साइंस के स्टूडेंट्स दे रहे हैं, लेकिन कोई और भी बच्चे हैं यहाँ पे कॉमर्स के, आर्ट्स के, तो वो भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ध्यान देके सुनना है। तो देखो, साइंस के बच्चों के पास अभी 4 सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि मैं आगे भी बताने वाली हूँ लैंग्वेजेस का वगैरह क्या क्या करना है। अगर कोई बच्चे हैं जो कि कॉमर्स से, आर्ट्स से हैं, तो वो भी शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, बस वहां पे अपने सब्जेक्ट्स डाल दो। तो देखो, अभी साइंस स्ट्रीम वाले आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स, किसी किसी का बायोलॉजी होगा, किसी किसी का मैथ्स होगा, किसी मतलब कि किसी का पीसीएम ग्रुप है, किसी का पीसीबी ग्रुप है, किसी का पीसीएमबी ग्रुप है। मैं जो है पीसीएमबी के हिसाब से आपको यहाँ पे बताती हूँ। आपको जो मैं टाइम यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा टाइम आपके पास बचेगा, जिसका सिर्फ पीसीबी है उनके पास मैथ्स का टाइम बचेगा, जिसका सिर्फ पीसीएम है उसके पास बायोलॉजी का टाइम बचेगा। तो उस टाइम में भी आपको क्या करना है मैं वो बताऊंगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पूरा दिन आपके पास जो है वो 24 घंटे का दिन होता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि 24 घंटे हम पूरे पढ़ाई करें। 24 घंटे में के 12 घंटे तो हमारे अपने होते हैं, 12 घंटे जो है समझो 8 घंटे की नींद हो गई, ठीक है। 24 घंटे के 2 पार्ट पढ़ा लो, 12 घंटे के 2 पार्ट्स हो गए। 12 घंटे में चलो आपकी नींद, आपका खाना वगैरह सबका, आपका खाना, नहाना, नाश्ता, सब कुछ आपका 12 घंटे में हो गया। आपकी नींद, आपके काम 12 घंटे में हो गए। आपके पास बचते हैं 12 घंटे दिन के, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि वो 12 घंटे पूरे हम पढ़ाई कर सके। तो बच्चों आपके पास एटलीस्ट 10 घंटे तो है ना दिन के। सुबह अगर आप 6 बजे भी उठते हो, तो 6 बजे से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, रात के 9 बजते कितने घंटे होते हैं? 15 घंटे होते हैं। लेकिन चलो मैं समझती हूँ कि उतना बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं उसमें के 10 घंटे आपको बोलूंगी। तो 10 घंटे तो बच्चों आप पढ़ सकते हो। अभी आपको करना है, मतलब पढ़ना है, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 8 से 10 घंटे दिन के लगाना है, एक महीना है, 8 से 10 घंटे दिन के लगाओ। मेरी गारंटी है कि आप जो है
70+ स्कोर करोगे। मैं क्या क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगी। देखो बच्चों, सबसे पहले सुबह एटलीस्ट 5:30 को तो उठ जाना है। 5:30 को उठ गए, 6 बजे तक फ्रेश हो जाना है आपको। और 6 बजे जब आप फ्रेश हो जाओगे तो 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ने के लिए बैठना है। अब 6 बजे से 8 बजे तक देखो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो बच्चों, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना, तो जिससे मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हुए हैं हर सब्जेक्ट के 5-5, जैसे कि फिजिक्स के 5, केमिस्ट्री के 5, बायोलॉजी के 5 और मैथ्स के 5, ऐसे मैंने चैप्टर्स बताए हैं। तो बच्चों देखो, अभी यहाँ पे जो मैंने 5-5 चैप्टर्स बताए हुए हैं, तो उसमें से आपको क्या करना है, वो चैप्टर्स की स्टडी यहाँ पे करना है। तो अभी बच्चों देखो, सबसे पहले मैं लेती हूँ यहाँ पे मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है और बच्चों को मतलब के ऐसे लगता है मैथ्स मतलब बहुत बड़ा कोई पहाड़ है। तो इसके लिए मैं आपको क्या बताती हूँ कि मैथ्स की पढ़ाई अगर पीसीएमबी है तो सुबह में आपको मैथ्स पढ़ना है। सपोज अभी किसी किसी का मैथ्स नहीं होगा तो वो बच्चे फिजिक्स पढ़ लो। तो देखो, सबसे पहले सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आपको पढ़ना है मैथ्स। जिसका मैथ्स नहीं है वो फिजिक्स पढ़ो। ओके, उसके बाद सुबह फिर 8 से 8:30 तक का ब्रेक लो, चाय वगैरह पी लो। ठीक है, चाय तो 5:30 बजे नहीं पियोगे आप, घर में इतने जल्दी आपको कोई बना के भी नहीं देगा। तो 8 बजे चाय वगैरह पी के थोड़ा सा लाइट सा ब्रेकफास्ट करके फिर क्या करो, 8:30 से 10 बजे तक 8:30 से 10:30 2 घंटे पढ़ना है आपको फिजिक्स बायोलॉजी। क्योंकि देखो, मैथ्स पढ़े फिर मैथ्स पढ़ने के बाद थोड़ा सा मतलब कि उसमें सारे तो न्यूमेरिकल्स ही होते हैं मैथ्स में, तो वो आपको हो जाने के बाद थोड़ा सा थियरी का आपको करना है, तो बायोलॉजी करो। ठीक है, क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगी, पहले टाइम बता रही हूँ। 8:30 से 10:30 तक आपको क्या पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है। उसके बाद देखो बच्चों, 1 घंटे का मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ ब्रेक। 10:30 से 11:30 तक का मैं आपको ब्रेक दे रही हूँ। 10:30 से 11:30 में आपको क्या करना है, 10:30 से 11:30 तक आपको आपका जो भी नहाना वगैरह है नहा लो, नाश्ता वगैरह कर लो। ठीक है, 1 घंटे में हो जाता है। फिर आपको 11:30 से पढ़ने के लिए बैठ जाना है। 11:30 से 1:30 बजे तक, मतलब कि 2 घंटे आपको पढ़ना है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटे आपको पढ़ना है फिजिक्स। अगर किसी बच्चे ने सुबह में फिजिक्स पढ़ा होगा, जिसका कि मैथ्स नहीं है, उसने सुबह में फिजिक्स पढ़ा होगा, तो आप यहाँ पे दूसरा कोई सब्जेक्ट मतलब कि केमिस्ट्री वगैरह भी पढ़ सकते हो। हाँ, नहीं तो फिर जो भी आपको लगे, फिर से आपको लग रहा है कि मैं फिजिक्स ही पढ़ूं, मुझे और भी फिजिक्स का करना है, तो आप वो करो। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 1:30 से 2 बजे तक का मैंने आपको यहाँ पे ब्रेक दिया है। फिर आप खाना वगैरह खा लो। फिर खाना खाने के बाद देखो 2:30 PM से 4 PM तक, मतलब कि 2:30 बजे से 4 बजे तक जो है वो आपको पढ़ना है बायोलॉजी। क्योंकि दोपहर का टाइम होता है थोड़ा सा, फिर थोड़ा थके हुए भी होते हो आप, तो थोड़ा 2 घंटे वहां पे बायोलॉजी पढ़ लो, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है बायोलॉजी। तो फिर आपको देखो यहाँ पे कितने घंटे हो गए, ये 2 घंटे, ये 2 घंटे, 4 घंटे, ये 2 घंटे, ये 2 घंटे, 8 घंटे हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे 4 बजे से 5 बजे तक का मैं ब्रेक दे रही हूँ आपको। 4 बजे से 5 बजे तक का ब्रेक ले लिया हमने। उसके बाद 5 बजे से 7 बजे तक आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। 5 बजे से 7 बजे तक आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। एमसीक्यूज कहाँ से करेंगे अब आप, एमसीक्यूज 2021 से 2026 तक के पूरे पेपर के एमसीक्यूज आपको करना है। क्या करो, एक दिन फिजिक्स के करो, एक दिन केमिस्ट्री के करो, फिर एक दिन बायोलॉजी के करो, एक दिन मैथ्स के करो। इस तरीके से एमसीक्यू की पढ़ाई करो। या फिर आपके पास अगर वो अपेक्षित जिसको बोलते हैं ना 21st सेट वो होगा, तो फिर आप उसमें से एमसीक्यू करो। ठीक है, तो 5 बजे से 7 बजे तक आपको एमसीक्यू प्लस क्या करना है, पीवाईक्यू करना है। तो पीवाईक्यूज अभी क्या करना है मैंने आपको बताया है। पीवाईक्यू के लिए आपको पूरे 2021 से 2026 तक के पेपर, मतलब कि 6 पेपर पूरे निकालना है। अब उसके लिए क्या करो, 6 पेपर के लिए आप प्रिंट निकाल के लाओ। ठीक है, मैं एक शेड्यूल बताती हूँ आपको कैसे करना है। फिर ये भी पहले सुन लो। फिर 8 बजे से यहाँ पे ये हो गया एमसीक्यू और पीवाईक्यू, कैसे कैसे करना है सब बताती हूँ। फिर 8 बजे से 9:30 बजे तक आपको बायोलॉजी के पीवाईक्यू करना है। ठीक है, जिसका बायोलॉजी नहीं है वो मैथ्स पीवाईक्यू। यहाँ पे 8 बजे से 9:30 बजे तक बायोलॉजी के पीवाईक्यू करना है। ये हमारा टाइम हो गया। अब आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो, रात में पीवाईक्यू कर रहे हो आप, तो अभी पीवाईक्यू करते टाइम देखो यहाँ पे एक दिन बायोलॉजी के, अभी
ऐसे नहीं होगा, एक दिन बायोलॉजी के किया, एक दिन केमिस्ट्री के करेंगे, एक दिन फिजिक्स के करेंगे, ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि पीवाईक्यूज भी ज्यादा है। 2021 से लेके 2026 तक के हैं पीवाईक्यूज। तो उसके लिए देखो बच्चों, मैं यहाँ पे एक ट्रिक्स बता रही हूँ आपको। यहाँ पे आप 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कर रहे हो मैथ्स, ट्रिक देख लो, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बोलूंगी, 6 से 7:30 तक आप मैथ्स की पढ़ाई करना है। क्या करना है, 6 से 7:30 बजे तक आपको चैप्टर्स करना है, जो मैंने 5 चैप्टर्स बताए हैं, मैथ्स के 5, फिजिक्स के 5, केमिस्ट्री के 5 एंड बायोलॉजी के 5। आपने 1.5 घंटा चैप्टर पढ़ लिया, फिर आधे घंटे में आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। उस चैप्टर के नहीं करना है, कौन से पीवाईक्यू करना है मैं बताती हूँ। फिर यहाँ पे भी देखो 8:30 से 10:30 तक, इसमें से 8:30 से 10 बजे तक पढ़ लो, फिर 10 से 10:30 तक बायोलॉजी के पीवाईक्यू सॉल्व करो। उसके बाद यहाँ पे 11:30 से 1 बजे तक फिजिक्स पढ़ लो, आधा घंटा पीवाईक्यू सॉल्व करो। यहाँ पे 2:30 बजे से 3:30 बजे तक जो है बायोलॉजी पढ़ लो, सॉरी 4 बजे तक। यहाँ पे 1.5 घंटे का ही टाइम दिया है मैंने बायोलॉजी के लिए, तो यहाँ पे 1.5 घंटा है, तो 1 घंटा क्या करो, यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ लो और आधा घंटा क्या करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, देखो अब पीवाईक्यू कैसे कैसे सॉल्व करना है। देखो आपके पास, आपको 6 के 6 पूरे क्वेश्चन पेपर के जेरोक्स जो है वो निकाल के लाओ। अगर वो नहीं है तो अगर आपके पास 21st सेट है तो वो भी चलेगा। तो उसमें से आपको क्या करना है, देखो बच्चों, जब आप मैथ्स ने पढ़ा आपने, अब आपका क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में आपके टोटल 4 सेट होते हैं, मतलब कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। आपके पास है 6 क्वेश्चन पेपर। तो क्या करना है, 6 बजे से आपने 8 बजे तक पढ़ रहे हो ना, तो आपके पास यहाँ पे 6 से 7:30 बजे तक चैप्टर करना है, और 7:30 से 8 बजे तक आप क्या करो, मैथ्स का एक पेपर लो। पहले फर्स्ट डे है आज, तो 2021 का पेपर लो, उसमें का सेक्शन ए करो, ठीक है, आधे घंटे में। सेकेंड डे भी यही शेड्यूल रखना है, लेकिन सेकेंड डे में चेंज क्या करना है आपको, सेकेंड डे में मैथ्स का जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, मतलब कि समझो आज आधा चैप्टर हो गया, कल आप आधा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, फिर आधा चैप्टर, ऐसे 2-3 दिन में एक चैप्टर तो कंप्लीट हो ही जाएगा इजीली, ठीक है। तो चैप्टर आप कर रहे हो ना, तो वो चैप्टर आप करने के बाद जो आधा आधा घंटा मैंने बताया है, सेक्शन वाइज सॉल्व करना है। आज एक पेपर लिया, समझो आज आपने, अभी आप ये शेड्यूल कल से फॉलो करोगे, ये टाइम टेबल कल से आप फॉलो करोगे। तो आप कल से आप क्या करोगे, मॉर्निंग में पहले सुबह 1.5 घंटा आप पढ़ोगे मैथ्स। आपने समझो फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का आपने डिटर्मिनेंट ये चैप्टर सॉल्व करने के लिए लिया है, वो चैप्टर सॉल्व किया आपने रखा। उसके बाद आप क्या करोगे, 2021 का पेपर लोगे, उसके बाद उसमें का सेक्शन ए आज पूरा याद करोगे। सेकेंड डे पे मैथ्स का, अभी समझो आज का चैप्टर आधा किया है, आधा रह गया है, वो आधा कंप्लीट करोगे। और उसके बाद सेकेंड डे में क्या करना है पता है, सेक्शन बी सॉल्व करना है मैथ्स का। थर्ड डे में सेक्शन सी मैथ्स का सॉल्व करना है। फोर्थ डे में सेक्शन डी, मतलब कि एक क्वेश्चन पेपर आपका 4 दिन लगेंगे, ठीक है। आपके पास 6 क्वेश्चन पेपर है, तो इजीली 1 महीने में 6 के 6 क्वेश्चन पेपर्स आपके करके कंप्लीट हो जाएंगे, प्लस चैप्टर्स के साथ। तो डेली आपको क्या करना है, मैथ्स का आधा घंटा, पीवाईक्यू को आपको यहाँ पे दे रहे हो ना आप, तो आधे घंटे में आपको क्या करना है बच्चों, मैथ्स का आज आपको सेक्शन ए। फिर दोपहर में जब फिजिक्स की स्टडी करने के लिए, बायोलॉजी की स्टडी करने के लिए बैठ रहे हो, तो बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर ले लो, उसमें का सेक्शन ए करो। फिर जब आफ्टरनून में फिजिक्स की पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो, तो फिर फिजिक्स का जब चैप्टर करके हो जाता है, तो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर लो 2021 का, उसका सेक्शन ए सॉल्व करो। फिर यहाँ पे 2:30 से 4 बजे तक बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर लो, उसमें का सेक्शन ए सॉल्व करो। इवनिंग में क्या करो, 5 से 7 बजे तक मैं क्या कहती हूँ, एमसीक्यू करो, ठीक है, एमसीक्यू पढ़ो। और जो भी आपने सुबह से शाम तक मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, सॉरी यहाँ पे बच्चों बायोलॉजी ही लिखी, तो बच्चों ये केमिस्ट्री है, हाँ ओके, ये केमिस्ट्री है। तो मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट्स का मैंने यहाँ पे बता दिया। फिर उसके बाद 5 से 7 बजे तक क्या करना है आपको, एमसीक्यूज करना है, प्लस पीवाईक्यूज करना है, ओके। पीवाईक्यूज कौन से, क्या करना है पीवाईक्यूज, आपने सुबह में मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ा, इसके एमसीक्यूज, इसके जो है मतलब कि जो पीवाईक्यूज हैं इसके आपने दिन भर में सॉल्व भी किए, तो उन सबका रिवीजन क्या करना है आपको, एमसीक्यू प्लस उन सबका पीवाईक्यू का यहाँ पे क्या करना है बच्चों, रिवीजन करना है। कितने बजे से,
5 बजे से 7 बजे तक एमसीक्यू प्लस ये सारे जो इसमें क्या आपने आधा घंटा सुबह पीवाईक्यू उसको दिया था ना एक दिन सेक्शन, मतलब के जब आप मैथ्स कर रहे थे तब आपने मैथ्स का सेक्शन है, फिर जब आप बायोलॉजी कर रहे थे तो आपने बायोलॉजी का सेक्शन है, फिजिक्स कर रहे थे तो फिजिक्स का सेक्शन है। इस तरीके से आपने जो सॉल्व किया हुआ था तो वो जो है उसके मतलब कि जो आपने सारे एमसीक्यू और इसके जो पीवाईक्यूज याद किए हैं उसका रिवीजन आपको क्या करना है, शाम में 5 से 7 बजे तक करना है। ओके और यहाँ पे 8 से 9:30 बजे तक देखो बच्चों क्या करना है, मुझे पता है आप थक गए होते हो दिन भर पढ़ाई कर करके, तो अब मैंने यहाँ पे 8 से 9:30 तक का टाइम लिखा है। तो इसमें आपको क्या करना है, बायोलॉजी के पीवाईक्यू या फिर फिजिक्स के पीवाईक्यू या फिर आपको इसमें क्या करना है, केमिस्ट्री के पीवाईक्यू। ओके इसमें से तीनों में से आपको जो भी लगे वो आप सॉल्व करो, सेक्शन लो। यहाँ पे क्या करना है, एक दिन मतलब कि जो आप रात का टाइम कर रहे हो 8 से 9:30 का, यहाँ पे आपके दिल से आप सब्जेक्ट चूज करो, बायोलॉजी करना है, फिजिक्स करना है या फिर केमिस्ट्री करना है, जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है ज्यादा, ठीक है, उस सब्जेक्ट को यहाँ पे फिर से एक बार 8 से 9:30 तक का टाइम दो और सेक्शन डी सॉल्व करो पहले, ठीक है, उस सब्जेक्ट का सेक्शन डी जो कि 4 मार्क्स का होता है वो वाला सॉल्व करो। क्योंकि जब आप सेक्शन डी सॉल्व करते हो ना आपके ऑटोमेटिकली 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थोड़े बहुत होते रहते हैं। तो इसीलिए बच्चों ये रात का टाइम, इसमें आपके यहाँ पे दिल से कोई भी आप यहाँ पे आप सब्जेक्ट चूज करो। तो आप कंप्लीटली टाइम टेबल समझ गए होंगे बच्चों। 6 से 8 बजे तक मैथ्स पढ़ना है, तो 7:30 से 8 बजे तक आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। कौन से, 2021 के पेपर के। 8:30 से 10:30 यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ना है। 8:30 से 10 बजे तक आपने बायोलॉजी का चैप्टर किया, जो मैंने 5 इंपॉर्टेंट दिए हैं वो चैप्टर उसमें से करना है, और उसके बाद आधा घंटा आपको इसके पीवाईक्यू सॉल्व करना है। उसी तरीके से यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपको करना है। ओके फिर बच्चों अभी आपको क्या करना है, जो भी आप पीवाईक्यू कर रहे हो अपने क्वेश्चन पेपर लेके बैठो, क्वेश्चन पेपर के प्रिंट करा के लाते हो। तो आज समझो आपने सेक्शन ए किया तो कल आपको सेक्शन बी करना है। आज समझो आपने चारों सब्जेक्ट का 2021 का पेपर आपने हाथ में लिया और चारों सब्जेक्ट का सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया। अब आप 16 तारीख से मतलब कि कल से स्टार्ट करोगे, हाँ कल 17 है तो 17 से स्टार्ट करोगे। सेक्शन ए कल आपका हो गया 2021 के पेपर का। फिर सेक्शन बी नेक्स्ट डे हर एक क्वेश्चन पेपर का, फिर सेक्शन सी नेक्स्ट डे, फिर सेक्शन डी उसके बाद में। ऐसे इस तरीके से एक क्वेश्चन पेपर आपका 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि मैथ्स का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन पेपर करने के लिए आपको 4 दिन लगेंगे। आपके पास कितने क्वेश्चन पेपर हैं, हर सब्जेक्ट के 6 क्वेश्चन पेपर है। मतलब कि एक दिन में आपका मैथ्स का भी हो जाएगा, बायोलॉजी का भी हो जाएगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी। सेक्शन ए, सेक्शन ए, सेक्शन ए, सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, सेक्शन बी, सेक्शन बी, फिर सेक्शन डी, सेक्शन डी। इस तरीके से डे वाइज आपको करते जाना है। समझ गए ना आप मेरी बात को? समझो आपने 17 तारीख को सेक्शन ए सॉल्व किया हर सब्जेक्ट का, 18 तारीख को सेक्शन बी हर सब्जेक्ट का, फिर 19 तारीख को सेक्शन सी हर एक सब्जेक्ट का, और फिर 20 तारीख को सेक्शन डी हर एक सब्जेक्ट का। इस तरीके से आपका 4 दिन के अंदर एक मैथ्स का, एक फिजिक्स का, एक बायोलॉजी का और एक केमिस्ट्री का, ऐसा 4 दिन के अंदर एक क्वेश्चन पेपर आपका एक मतलब कि टोटल 4 क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गए आपके। 4 दिन में 4 क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएंगे आपके पास। देखो अगर मैं 6 into 4 करूंगी तो आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन पेपर रेडी हो जाते हैं, 24। क्योंकि आपके पास 4 दिन में एक क्वेश्चन पेपर होता है। आपके पास क्वेश्चन पेपर कितने हैं, हर सब्जेक्ट के 6 हैं। फिजिक्स के 4, केमिस्ट्री के 4, बायोलॉजी के 4 और मैथ्स के, सॉरी फिजिक्स के 6, बायोलॉजी के 6, मैथ्स के 6 और केमिस्ट्री के 6 पेपर है। तो आपके पास टोटल क्वेश्चन पेपर समझो 24 हो गए, ठीक है, 24 क्वेश्चन पेपर हो गए। और एक दिन में आपके 4 क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं, मतलब के 4 दिन में आपके 4 क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं। तो 8 दिन में कितने होंगे, 4 दिन में 4 क्वेश्चन पेपर, क्योंकि पर डे एक क्वेश्चन पेपर के हिसाब से हमारा हो रहा है ना। तो आपके पास 30 दिन है बच्चों, अभी 30 दिन। तो आपके पास टाइम है, 24 क्वेश्चन पेपर्स हैं तो 24 डेज में वो क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट हो जाएंगे। एक महीना है ना, तो 24 क्वेश्चन पेपर हैं तो 24 डेज में वो क्वेश्चन पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे। प्लस मैंने जो 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिए हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे आपके। इस शेड्यूल से स्टडी करो। और जो भी बच्चों इंग्लिश
लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, मैं वो तड़वल अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र पे डालती रहूंगी। और अभी थोड़ी देर बाद उस पर माइंड मैपिंग का वगैरह इजी ट्रिक आएगी, तो मैं वो भी वीडियोस वहां पे अपलोड कर रही हूँ। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और इस चैनल पे हमारे डेली फिर जो भी अपडेट्स वगैरह रहेंगी आती रहेंगी। और तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र पे मैं लाइव आके आपसे बात करूंगी, ठीक है, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उस पर। तो बच्चों इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ये शेड्यूल के हिसाब से स्टडी करो। 100% गारंटी देती हूँ कि आप 70+ स्कोर करोगे, 100 में से 70+ स्कोर करोगे। इस शेड्यूल से पढ़ाई करो, जितना बताया सब कुछ अच्छे से करो, और कुछ डाउट आता है तो यहाँ पे कमेंट में जरूर पूछना, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना, और आज का वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में जरूर बताना बच्चों। और अपने दीदी के लिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।